हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 तेलंगाना बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स का फर्स्ट एक्सरसाइज का डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, बेसिकली रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 में हमारे पास 5 क्वेश्चंस है। ठीक है, इनकी टाइमिंग भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स होना जरूरी है। ठीक है, डायरेक्टली एक्सरसाइज में जंप नहीं कर सकते। सो व्हाट आर द थिंग रिक्वायर्ड फॉर अस टू नो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 1.1? ठीक है, वो है हमारे पास यूलाइट्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यही इसके ही बेस पे हमारे पास एक्सरसाइज डिपेंड है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज यूलाइट्स डिवीजन एल्गोरिथम, उसके बाद हम जो है एक एक कर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं क्या करूंगा, कुछ एक बेसिक डिवीजन करते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल 6 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या आएगा आंसर 2 3 जा 6 और रिमाइंडर क्या आएगा इसका 0। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। जैसे कि अगर मैं 9 को डिवाइड करूंगा 2 से, तो क्या आएगा 2 4 जा 8 और रिमाइंडर क्या आएगा इसका 1 आएगा। ठीक है, तो बेसिक मैंने डेसिमल नहीं ले रहा हूँ, जस्ट मैं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिथम मैंने 2 बेसिक डिवीजन लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो 6 है और यहाँ पे जो 9 है, इसको हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम डिविडेंड। ठीक है, इसे कहेंगे हम डिविडेंड। और जो 2 है जो 6 को डिवाइड कर रहा, उसको हम कहेंगे डिवाइजर। ठीक है, और जो 3 है इसको हम क्या कहेंगे, क्वोशिएंट। ठीक है, और यहां पे जो आया 0, यहां पे जो है 1, ये क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। है ना, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे 2 और 9 क्या है हमारे, सॉरी 6 एंड 9 क्या है हमारे पास, डिविडेंड है। 2 क्या है जो डिवाइड कर रहा है वो डिवाइजर है। 3 एंड 4 ये आ गए क्वोशिएंट्स है, और रिमाइंडर क्या है इधर 0 एंड 1 है। ठीक है, तो हमने लो क्लास में पढ़ा था पिछले क्लासेस में डिवीजन रूल। डिवीजन रूल, व्हाट इज डिवीजन रूल? डिवीजन रूल इज नथिंग बट dividend is equal to divisor into quotient प्लस रिमाइंडर। ये हमारे पास होता है एक डिवीजन रूल। ठीक है, तो डिवीजन रूल क्या है हमारे पास, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर यहाँ पर मैं देखेंगे तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो डिविडेंड इधर क्या है हमारे पास 6 है, विच इज इक्वल टू, इसका डिवाइजर कितना है 2 है, इंटू क्वोशिएंट कितना है 3 है, प्लस रिमाइंडर कितना है इसका 0 है, तो विच इंप्लाइज 6 इक्वल्स टू 6। ठीक है, अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो डिविडेंड कितना है 9 है, डिवाइजर इधर कितना है 2 है, इसका क्वोशिएंट कितना है 4 है, प्लस रिमाइंडर कितना है इसका 1 है। तो इसका भी आंसर कितना आया देखिए, 9 इज इक्वल्स टू 4 जा 8 एंड प्लस 1 9, 9 इज इक्वल्स टू 9। ये होता है हमारे पास डिवीजन रूल, यानी कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, नाउ अगर मैं डिविडेंड को रिप्लेस कर दिया ए से, ठीक है, अगर डिवाइजर को रिप्लेस करूंगा बी से, और क्वोशिएंट को रिप्लेस करूंगा क्यू से, और रिमाइंडर को रिप्लेस करूंगा आर से, तो डिवीजन रूल क्या बनेगा, डिविडेंड इज नथिंग बट ए इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है बी इंटू क्वोशिएंट क्या है क्यू प्लस रिमाइंडर क्या है आर। सो यही है हमारे पास यूलाइट्स डिवीजन एल्गोरिथम। A is equals to BQ plus R, where A is dividend, B is divisor, Q is quotient, R is remainder। ठीक है, आई होप आपको नाउ समझ में आया होगा व्हाट इज यूलाइट्स डिवीजन एल्गोरिथम। और ये जो है यूलाइट्स डिवीजन एल्गोरिथम A is equals to BQ plus R, ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का मेन हीरो है। ठीक है, इसके ही बेस पे हम 1.1 की एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको यूलाइट्स डिवीजन एल्गोरिथम समझ में आया होगा। चलिए अब हम एक एक कर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। Now let's see the first question. Use Euclid's algorithm to find the HCF. HCF find करना है हमें, highest common factor of 3 questions given है। ठीक है, so पिछले में हमने देखा था what is Euclid's division algorithm, वो क्या होता है, that is A is equals to BQ plus R। ठीक है, तो A क्या है इधर डिविडेंड, B क्या होता है डिवाइजर, Q क्या होता है क्वोशिएंट, R क्या होता है रिमाइंडर। तो हमें इनको जो है ये फॉर्म में लिखना है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसा लिखना है, तो मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ क्या करना है। पहले आप क्या करो, इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, रफ कॉलम में आप क्या करो, उसको डिवाइड कर लो, उसके बाद बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल आप उसको लिख दो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो बड़ा नंबर है उसको बीच में लिखो, उसको डिविडेंड ट्रीट करो,
और जो है इसको सेकंड नंबर जो है छोटा उसको डिवाइजर ट्रीट करो, उसको डिवाइड करो, कितना आएगा 273 आ जाएगा, कितना आएगा ये 810, तो रिमाइंडर कितना आएगा इसका 90। ठीक है, अब क्या करो 90 को नेक्स्ट इसके डिवाइजर से इसको डिवाइड करो, उस यानी कि जो हमारे पास जो डिवाइजर था उसको अगेन डिवाइड करो उसके रिमाइंडर से। ठीक है, तो कहां तक करना है, जब तक कि आपको रिमाइंडर 0 नहीं आता। ठीक है, सो नाउ 90 विल गो 3 टाइम्स 270। आई होप आपको ये समझ में आएगा, सिंपल डिवीजन है। अब क्या करो, अब यहाँ पे लिख दो जैसे मैं आपको बताता हूँ। अब आप कैसे लिखोगे इसको, हम यहाँ पे फॉर्म में लिख देंगे इसको। तो ए क्या है इधर डिविडेंड, तो फर्स्ट का डिविडेंड क्या है 900 है, तो 900 इज इक्वल टू, नेक्स्ट बी क्या है डिवाइजर, डिवाइजर क्या है 270 इंटू क्यू क्या है क्वेश्चन क्या है इधर 3 है, प्लस रिमाइंडर कितना है हमारा 90 आएगा। तो फर्स्ट डिवीजन हमारा कंप्लीट होगा। अब सेकंड डिवीजन पे आते हैं। सेकंड डिवीजन का डिविडेंड क्या है 270 है, तो 270 इज इक्वल टू डिवाइजर कितना है 90 है, इनटू क्वेश्चन कितना है 3 है, प्लस रिमाइंडर कितना है 0। ठीक है, तो अब एचसीएफ क्या बनेगा इसका, एचसीएफ जो आएगा नथिंग बट दिस इज 90। सिंपल है आप, ठीक है, ये आपको रफ काम में करना, या आपको ये आता है तो नो वेल एंड गुड, डायरेक्ट आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपका मेन आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारे पास। अब ये जो वाला क्वेश्चन है हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट जाएगा 196 195 टाइम्स, दैट इज 38220, तो रिमाइंडर इसका 0 आएगा। ठीक है, तो यहां से फिर ये प्रिंसिपल अप्लाई करूंगा, तो डिविडेंड क्या है इधर 38220 इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसका HCF क्या बन जाएगा, इसका HCF बन जाएगा, ठीक है, that is 196। now let's move for the last question। क्या है हमारे पास, फिर से इसको कैसे लिखेंगे 1651 इट इज 2032, तो कैसे जाएगा, फर्स्ट वन टाइम जाएगा 1651, तो इसका आंसर क्या आएगा 1, LCA बारो, सो ये बन जाएगा 8 और ये अगेन बारो, तो इट विल बी 3। ठीक है, ना फिर से क्या करना, ये रिमाइंडर और ये 1651। ठीक है, सो आई थिंक इट गो 4 टाइम, तो कितना आएगा इसका, दैट विल बी 4251। ठीक है, तो ना इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये बारो हियर इट विल बी 7, इट विल बी 2, और ये कितना होगा 1, और ये 0 हो जाएगा फिर। ठीक है, इसको डिवाइड फिर से 381। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, 81 381 से हमें इसको डिवाइड करना होगा, तो इट विल गो 3 टाइम्स, दैट इज 381 एंड द रिमाइंडर इज 0। सो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो फर्स्ट डिविडेंड क्या है हमारे पास 2032 इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 381। अब सेकंड वाले का डिविडेंड कितना है 1651 इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 127। लास्ट वाले का डिविडेंड कितना है 381 इज इक्वल टू 127 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर कितना है 0, तो इसका HCF क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा इट इज 127। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ये आप रफ में डिवाइड कर लेना, और ये जो है फेयर है, दिस इज योर फेयर आंसर, फेयर वर्क। ठीक है, नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ let's see the second question। use division algorithm to show that positive odd integer is of the form 6q plus 1 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। ठीक है, now solution। so first हम क्या करेंगे, let a be any positive integer। ठीक है, integer from Euclid's division algorithm हम क्या लिख सकते हैं इसको, a is equals to bq plus r। ठीक है, वेर a क्या है डिविडेंड है, b क्या है डिवाइजर, q क्वेश्चन, r क्या है हमारे पास रिमाइंडर है। ठीक है, तो और हमें ये याद रखना होगा, जो हमारा रिमाइंडर है, ठीक है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन b,
यानी कि आर जो है 0 और बी के बीच में लाई होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, देखिए अब इसको नोटिस करें। सो ये जो वैल्यू होगी 6 की, ठीक है, ये क्या होगी, बी होगी, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। अगर b इज इक्वल्स टू 6 अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या बनेगा, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस आर, ठीक है। अगर यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 0 लेस देन आर लेस देन 6 होगा। तो बेसिकली जो r की वैल्यू होगी कहां से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, 0 होगी, 1 होगा, 2 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लेस देन 6 है या लेस देन और इक्वल टू था, इसलिए हम 0 को भी इंक्लूड करें। तो r की वैल्यू जो है 0 और 5 तक होगी, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना होगा, ये एक एक रखकर हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि कौन सा इसमें से ऑड इंटीजर है, ठीक है। सो नो अब हमें क्या करेंगे, फर्स्ट इफ ठीक है, r इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू 0, r इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए अगर r इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो बनेगा a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 0 विच इंप्लाइज a क्या बन जाएगा, 6q हो जाएगा। अब 6q जो है वो इवन है या ऑड है, कैसा मालूम करेंगे, तो इजी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। q की जगह पे अब हमें बोला है q इज सम इंटीजर है, तो आप क्या करो, एक नंबर रख कर देखो, 1 अज्यूम करो, q की जगह पे 1 रखेंगे हम, तो क्या बन जाएगा, 6 1 जा 6, सो 6 क्या हमारे पास इवन नंबर है ना। सो ये जो आंसर आएगा ये क्या होगा, हमारे पास इवन नंबर होगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब हमें क्या करना होगा, अब फिर अब 0 होगा, अब 1 रखेंगे, इफ r इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बन जाएगा, a इज इक्वल्स टू 6q, r की जगह पे हम 1 रखेंगे। अब बताओ, अब ये जो है हमारे पास इवन है या ऑड है, कैसा मालूम करेंगे, अब फिर q की जगह पे एक नंबर रखो, 1 रखेंगे, ठीक है, 1 रखेंगे तो 6 1 जा 6, 6 प्लस 1 क्या होगा, 7, 7 कौन सा नंबर है हमारे पास, ऑड नंबर है ना, 7 क्या है हमारे पास, ऑड नंबर है, तो ये 6q प्लस 1 हमारे पास क्या है, ऑड नंबर आ गया। वही वैसे ही हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर को चेक करेंगे, अब r की जगह अब नेक्स्ट 2 रखेंगे, इफ r इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, तो a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 2, तो ये कौन सा होगा, q की जगह पर रखो, ये क्या बन जाएगा, ये भी एक इवन नंबर होगा, ठीक है। इफ r इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 बनेगा, तो ये क्या बनेगा, q की जगह पे 1 रखेंगे, 6 1 6 7 8 9, ये कौन सा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। वैसे इफ r इज इक्वल्स टू 4, तो a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 4, तो ये भी कौन सा नंबर है, 6 1 6 6 प्लस 4 10, ये भी हमारे पास एक इवन नंबर है। इफ r इज इक्वल्स टू 5, 5 रख के देखेंगे तो क्या आएगा, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 5, तो ये क्या होगा हमारे पास 6 और ये ऑड हो जाएगा, यानी कि ऑड कौन से नंबर पे आया, देखिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, यानी कि देयरफॉर 6q प्लस 1 कामा 6q प्लस 3 6q प्लस 5 आर ऑड पॉजिटिव, ठीक है ना, ये तो हमें प्रूफ करना था, आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर बताना था। नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन, यूज डिवीजन algorithm to show that the square of any positive integer is of the form, ये फॉर्म में हमें बताना है, ठीक है। सो नाउ लेट a be any positive integer, ठीक है। तो फ्रॉम यूलाइट्स डिवीजन अल्गोरिथम हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना, वेर a इज डिविडेंड, b इज डिवाइजर, q इज क्वोशिएंट एंड r इज रिमाइंडर, ठीक है। सो और हम बताए 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन b, ठीक है। अब b को देखेंगे हम, b क्या है, इधर देखिए b जो है हमारे पास, b की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो b की वैल्यू 3 है, तो 0 लेस देन r लेस देन 3, यानी कि r की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 0 1 एंड 2, ठीक है, 3 को हम छोड़ देंगे। सो अगर 3 की वैल्यू यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट करेगा तो क्या आएगा, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r, ठीक है। सो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में हमारे को स्क्वायर पूछ रहा है ना, तो इसको क्या करेंगे, हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस r होल स्क्वायर,
ठीक है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर पूछ रहा, स्क्वेयरिंग के ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, वो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, 2ab। ना अब हमें क्या करना होगा, देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ए स्क्वायर एज इट इज, ये बन जाएगा 9q², ठीक है। फिर मैं ये टर्म लिख रहा हूँ प्लस 2 3 6q r प्लस, और ये हम इसको r² लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टर्म पे यहां से हम क्या करेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे, तो क्या बन जाएगा, a² इज इक्वल्स टू 3 कॉमन, तो ये बन जाएगा 3q² प्लस 3 2 6 qr, और ये क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे देखिए, ये जो टर्म है, ये वाला टर्म जो ब्रैकेट के अंदर है, उसको क्या करेंगे हम, 3q² प्लस 2qr को हम इसको ले लेंगे p, ठीक है, हम इसको क्या लेंगे, p, तो वो क्या बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमें, ये बन जाएगा हमारे पास a² इज इक्वल टू 3p प्लस r², ठीक है। यहां से क्या बन जाएगा, वो 3p प्लस r², ठीक है। मैंने यहाँ क्या लिखा, वही लिखा 3p प्लस r²। अब ये हमारे पास जो बन गया है, ये है एक फॉर्म। अब हमें चेक करना होगा, हमें बताना होगा ये जो है इस फॉर्म में लेके आना है, हम 3p प्लस 1, ठीक है। चलिए एक एक करके हम यहाँ पे पुट करेंगे, r की वैल्यू क्या पुट करेंगे, इधर 0 पुट करेंगे। इफ r इज इक्वल्स टू 0, तो क्या बन जाएगा, a² इज इक्वल्स टू 3p प्लस 0² विच इज इक्वल्स टू 3p, ठीक है। चलो ये फॉर्म में हमारे पास ये आ चुका है। नेक्स्ट क्या करना है, इफ r इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, नेक्स्ट 1 पुट करना है यहाँ पे, तो a² इज इक्वल्स टू 3p प्लस 1², ये क्या बन जाएगा, 3p 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट इफ r इज इक्वल्स टू कितना है, 2, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या आएगा, a² इज इक्वल्स टू 3p प्लस 2², तो ये क्या बन जाएगा, 3p प्लस 4। अब देखिए ये जो क्वेश्चन में ये तो फॉर्म नहीं दिया हमारे पास, 3p प्लस 4 फॉर्म नहीं दिया, बस 3p और 3p प्लस 1 पूछ रहा, तो हम 3p प्लस 4 को कैसे लिखेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 3p, 4 को हम लिखेंगे 3 प्लस 1, ठीक है, 3 प्लस 1, 4 को मैंने कैसे लिखा, 3 प्लस 1, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, अब देखिए इन दोनों को एक टर्म ट्रीट करेंगे, यहां से देखिए 3 कॉमन निकाल देंगे, 3 कॉमन निकाल दिया तो क्या बच जाएगा, ये p बचेगा, और ये प्लस, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये जो है बच गया सो प्लस 1 होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, फिर से रिपीट करूंगा। 4 को मैंने कैसे लिखा, 3 प्लस 1, अब ठीक है, 3 को मैंने, और यहां से यहां पर मैंने क्या किया, 3 कॉमन निकाला, तो क्या बचेगा p, ये प्लस, और 3 कॉमन है 1, और ये प्लस 1 जो है एज इट इज होगा। अब ये जो ब्रैकेट में है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए p लिख सकते हैं, क्योंकि p क्या है, एक हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसकी जगह पे हम क्या लिखे, p लिख दिया, और ये क्या है, +1, ठीक है। तो ये भी हमारे पास जो है इस फॉर्म में आ चुका है, यानी कि 3p प्लस 1 फॉर्म में हमारे पास आ गया। तो देयरफॉर हमारे पास जो इंटीजर्स जो भी थे, हमने 3p प्लस 1 फॉर्म में हमने लिख दिया है, ठीक है। टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। Now let's see the next question. Use division algorithm to show cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8, ठीक है। तो now let a be the any positive integer, ठीक है। सो फ्रॉम यूलाइट्स डिवीजन अल्गोरिथम हम कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर a इज डिविडेंड, b इज डिवाइजर, q इज क्वेश्चन, r इज रिमाइंडर, एंड 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन b, ठीक है। तो अब b क्या है, देखिए इधर b जो है हमारे पास, b की वैल्यू 9 है, सो 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन 9, तो r की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। इतने वैल्यूज आर के आएंगे। तो अगर हम 9 की वैल्यू के सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बन जाएगा, a इज इक्वल्स टू 9q प्लस आर, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्यूब दिया है, तो यहाँ पर हम क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, ठीक है। तो ना क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा a क्यूब, और ये क्या बन जाएगा 9q प्लस आर होल क्यूब, तो a प्लस बी होल क्यूब, तो वो क्या बन जाएगा, a क्यूब प्लस
3a² प्लस 3ab² प्लस b³। ठीक है, मैंने क्या किया था, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा, a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे यहां से लेके यहां तक के टर्म में हम क्या करेंगे, 9 को कॉमन निकालेंगे। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a³ एज इट इज। यहाँ से हम 9 कॉमन निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, 3 बार है, 2 बार हो जाएगा ये। ठीक है, 9² ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बच जाएगा प्लस 3, 9 को हम एक बार बाहर निकाल दिए तो एक बार बच जाएगा, 9QR बच जाएगा। फिर प्लस 3, 9 को हमने कॉमन लिया, QR² हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस ये बच जाएगा R³। अब हम जो ब्रैकेट में जो टर्म है इतना बड़ा, इसको हम क्या लेंगे, इसको हम लेंगे m, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, इधर m दिया ना, तो हम इसको जो भी लिए हम इसको हम क्या लेंगे, m लेंगे। तो क्या बच जाएगा, ये a³ इज इक्वल्स टू 9m प्लस R³। तो ये हमारे पास एक फॉर्म आया है। अब इसमें चेक करेंगे कि फॉर्म लाने, जो गिवन फॉर्म है उसको हम लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो नाउ अब हमारे पास यहाँ पे क्या आया, देखिए a³ इज इक्वल्स टू 9m प्लस R³। अब हम एक एक r की वैल्यू 0 से लेके r तक एक पुट करके इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इफ देखना, इफ r इज इक्वल्स टू 0, इफ r इक्वल्स टू 0 है तो अब हम क्या करेंगे इसको, तो a³ इज इक्वल्स टू 9m प्लस 0³ विच इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, फिर इफ r इज इक्वल्स टू 1 तो क्या बच जाएगा, a³ इज इक्वल्स टू 9m प्लस 1³ विच इज इक्वल्स टू 9m प्लस 1। ठीक है, इफ r इज इक्वल्स टू 2 तो क्या बनेगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करते जाना एक से, a³ इज इक्वल्स टू 9m प्लस 2³। सो 9m 2³ कितना होगा, 8 होगा। अब 2³ 8 होगा तो 8 को हम कैसे लिखेंगे, ये भी हमारे पास ये फॉर्म में है। ठीक है, सो नो इफ r इज इक्वल्स टू 3 है तो हम कैसे लिखेंगे, a³ इज इक्वल्स टू 9m प्लस 3³ तो 9m 3³ कितना होगा, 3 9 जा हमारे पास होगा 27। अब देखना ये 27 जो है हमारे पास वो फॉर्म में नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, उसको फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। क्योंकि देखिए मेरे पास 27 आया ना, 9 यहाँ क्वेश्चन में क्या है, 9m प्लस 1 है और 9m प्लस 8 है। ठीक है, तो चलिए इसको हमें कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए तो 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 9 3 जा 27 लिखेंगे हम। 27 कैसे लिखा, 9 3 जा 27। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम 9 कॉमन निकाल लेंगे, 9 कॉमन निकाल दे तो क्या बच गया, देखो m बच गया प्लस, और ये 9 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया, 3 बच गया। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट में है हमारे पास m प्लस 3, हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, m ट्रीट करेंगे, क्योंकि m क्या हमारे पास एक इंटीजर है, ये भी हमारे पास जो है हमारे पास ये फॉर्म में है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ से हमें फॉर्म लाना पड़ेगा। देखिए मैं बताता हूँ, r हमारे पास R3 होगा। नेक्स्ट इफ r इज इक्वल्स टू 4 लेंगे, अब ऐसा ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, a³ इज इक्वल्स टू 9m प्लस 4³। अब बताओ 9m प्लस 4³ कितना होगा, 4³ कितना 64 होगा। ठीक है, 64 भी हमें फॉर्म में नहीं दिया तो 64 को भी चेंज करना होगा। तो कैसे लिखेंगे हम, 9m इज इक्वल्स टू 64 को हम लिख सकते हैं 63 प्लस 1। ठीक है, 64 को हम कैसे लिखे, 63 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मैं कॉमन निकालूंगा 9, तो क्या कॉमन आएगा, m प्लस, ठीक है, तो 63 में हम कॉमन निकाले तो क्या 7 होगा, 7 9 63 होगा। ठीक है, और ये प्लस 1 एज इट इज। तो ये जो ब्रैकेट में फिर से हम उसको m लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9m और ये प्लस 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। 64 को हमने कैसे लिखा, 63 प्लस 1। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक हमने इसको कॉमन निकाल रहे और ये जो प्लस 1 है इसको हम एज इट इज लिखे। ठीक है, तो नो नेक्स्ट 4 हो गया। फिर हमें क्या करना होगा, इफ r इज इक्वल्स टू 5, तो r इज इक्वल्स टू 5 क्या होगा, a³ इज इक्वल्स टू 9m प्लस 5³। तो कितना होगा, 9m प्लस 125। तो 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 9m प्लस इसको हम लिख सकते हैं 117 प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ से अब हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन निकालेंगे तो हम 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, m प्लस कितना आएगा, ये 13 इंटू 9 विल बी 117, और ये क्या होगा, ये प्लस 8 होगा। और ये जो ब्रैकेट में है हम उसको कैसे लिख सकते हैं, फिर से हम विच इज इक्वल्स टू 9m प्लस 8। ठीक है, सो नाउ अब हमें क्या करना होगा, 5 कंप्लीट होगा, अब हमें 6 लेना होगा। इफ
r इज इक्वल्स टू 6, तो ये क्या बन जाएगा, a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m प्लस 6 क्यूब विच इज इक्वल्स टू 9m। 6 क्यूब कितना होगा, ये होगा 216, ठीक है। तो फिर 216 को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो 9m प्लस 216 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 24, ठीक है, 9 इंटू 24 विल बी 216। तो फिर हम यहाँ से 9 कॉमन निकालेंगे तो क्या बच m प्लस, और ये क्या होगा 24 होगा, और जो ब्रैकेट में इसको हम क्या करेंगे, m ट्रीट करेंगे क्योंकि m जो है वो एक इंटीजर है, ठीक है। फिर उसके बाद इफ r इज इक्वल्स टू 7 है तो क्या बच जाएगा, a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m प्लस 7 क्यूब। सो ये कितना बच जाएगा, a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m प्लस 7 क्यूब कितना होगा, नथिंग बट 243, ठीक है। तो 243 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये भी 9 के टेबल में जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे प्लस 9 इंटू 27। 927 से कितना होगा, 243 होगा, ठीक है। फिर से हम 9 कॉमन निकाल देंगे, क्या बचेगा m प्लस और ये 27, तो फिर से हम इसको क्या लिखेंगे 9m लिख देंगे, ठीक है। तो लास्ट है हमारे पास इफ r इज इक्वल्स टू 8, ठीक है, क्योंकि मेरे को देखिए 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 ही लाना है, ठीक है। So now next a cube is equals to 9m plus 8 cube which is equals to 9m plus 8 cube कितना होगा 64 into 8 will be 512। तो 512 को हम कैसे लिखेंगे फिर से, तो ये तो 2 9 के टेबल में नहीं जाएगा, तो 1 से भी नहीं होगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हाँ 504 प्लस 8, ठीक है। नाउ अब हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा m प्लस, अब ये 54 बोल रहे तो कितना जाएगा, ये 56 टाइम जाएगा, ठीक है। और ये क्या बच जाएगा प्लस 8। सो हम इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, m ट्रीट करेंगे और ये होगा प्लस 8, तो ये हमारे पास फॉर्म आ गए, ठीक है। तो हमने सारे फॉर्म जो है 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8 फॉर्म में हमने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Now let's see the last question of the exercise. Show that one and only one out of n plus 2 or n plus 4 is divisible by 3 where n is any positive integer, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखिए, तो पहले तो समझते हैं यूलर्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूलर्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या हमारे पास, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो a क्या है डिविडेंड, b क्या है डिवाइजर, q क्या है क्वेश्चन, r क्या है रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें क्या पूछ रहा है, n प्लस 2 n प्लस 4 इज डिविजिबल बाई 3 बोल रहा, यानी ये जो है 3 से डिवाइज होते बोल रहा, तो 3 क्या होगा हमारे पास, 3 इज नथिंग बट ये होगा हमारे पास डिवाइजर। तो डिवाइजर क्या है हमारे पास b, तो b इज नथिंग बट 3, ठीक है। तो हमें पता है 0 लेस देन आर इक्वल टू आर लेस देन b, तो हमारे पास क्या है 0 लेस देन आर लेस देन 3। सो r की वैल्यू क्या होगी 0 1 और 2 होगी, ठीक है। तो b तो आ गया। अब हमारे पास जो a है, a क्या है हमारे पास डिविडेंट है, अगर 3 n प्लस 2 n प्लस 4 को डिवाइड कर रहा तो ये 3 क्या हो गया हमारे पास, ये नथिंग बट डिविडेंट हो गए, तो ये वैल्यू a की होगी, ठीक है। तो एक बार होगा हमारे पास n, ठीक है, a क्या है हमारे पास, एक बार n है और n प्लस 2 है और n प्लस 4 है, ठीक है। अगर एक एक में पुट करूंगा तो क्या होगा, देखिए फर्स्ट n इज इक्वल्स टू b की जगह पे हम क्या करना होगा 3q प्लस r, ठीक है, एक हो गया। फिर n की जगह पे हमें क्या करना होगा n प्लस 2 ऐड करना होगा, तो इधर भी हमें क्या करना होगा ऐड करना होगा 3q प्लस r, क्योंकि इधर प्लस 2 है तो इधर भी हमें प्लस 2 ऐड करना होगा, ठीक है। फिर n प्लस 4 है तो क्या होगा ये 3q प्लस r और ये प्लस 4 होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना होगा, एक एक बार हमें फर्स्ट केस देखेंगे इफ, ठीक है, इफ r इज इक्वल्स टू 0, अगर यहाँ पर r 0 पुट करें इधर तो n क्या होगा, देखो n इज नथिंग बट 3q। अब बोलो 3q डिविजिबल बाय 3 है नहीं, कैसा मालूम करेंगे, q की जगह पे एक नंबर रखो 1 रखेंगे, 3 1 3, तो क्या होगा ये डिविजिबल बाय 3 होगा, 3, हाँ 3 के टेबल में आएगा ना डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अब नेक्स्ट केस हमारे पास n प्लस 2 है, n प्लस 2 की जगह फिर इधर r क्या रखना है, हमें 0 रखना है, तो क्या बच जाएगा 3q प्लस 2 होगा। अब ये 3 से डिवाइड होता नहीं होता चेक करना है, तो r की जगह q की जगह पे फिर से 1 रखेंगे, तो 3 1 3, 3 प्लस 2 कितना होगा 5, 5 3 के टेबल में आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ये क्या होगा, ये नॉट डिविजिबल, ठीक है, नॉट डिविजिबल। नेक्स्ट क्या है हमारे पास n प्लस 4 है, n प्लस 4 में फिर यहाँ r क्या रखना है हमें
0 रखना है तो क्या आ जाएगा, ये 3q+4 होगा। फिर q की जगह पे 1 वैल्यू रखो, 3 1 जा 3, 3+4 कितना होगा 4 5 6 7, 7 क्या डिवाइड होगा, नहीं, ये भी क्या होगा, नॉट डिविजिबल, 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्योंकि चेक करना है ना हमें, वे डिविजिबल बाई 3, तो एक ही हमारे पास जो है 3 से डिवाइड होगा ये केस में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इफ r की वैल्यू पे हम क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, 0 कंप्लीटेड, नाउ 1, तो 1 करें तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे पुट करना होगा, n इज इक्वल्स टू 3q प्लस r की जगह पे हमें क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अब बोलो ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, कैसा मालूम करेंगे, फिर q की जगह पे एनी वैल्यू रखो, फॉर कन्वीनियंट 1 रखेंगे, तो 3 1 जा 3, 3 + 1 4, 4 क्या होगा, नहीं होगा, तो 4 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो नॉट डिविजिबल, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है हमारे पास, n+2 है, तो n+2 इज इक्वल्स टू 3q, और r की जगह पे हमें क्या रखना है, 1 रखना है, सो +1 + 2 और ये वाला 2, तो ये 3 हो गया, तो ये q की जगह फिर से 1 रखेंगे तो 3 होगा, और ये क्या होगा, 2 + 3 + 1 4 5 6, तो 6 3 से डिवाइड होगा, हाँ ये क्या होगा, ये डिवाइड होगा, तो ये होगा डिविजिबल, ठीक है। नेक्स्ट n+4 पे चेक करेंगे, तो n+4 यहाँ पे फिर से r की जगह पे 1 रखना होगा, तो ये 4 + 1 क्या होगा, 5 हो जाएगा, तो 3q + 5, फिर q की जगह पे 1 रखो, तो 3 5 6 7 8, 8 भी 3 के टेबल में नहीं आएगा, तो ये भी क्या है, नॉट डिविजिबल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्या करना है हमें, चेक करना है कि डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, तो कैसे करें, क्यू क्या एनी इंटीजर है ना हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे एक एक क्यू की जगह पे वैल्यू चेक कर रखते जाओ, आंसर आते जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो इफ r इज इक्वल्स टू 2, लास्ट है हमारे पास, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखना इधर, ये क्या बन जाएगा, n इज इक्वल्स टू 3q प्लस r की जगह पे 2 पुट करना है। अब बताओ ये भी नॉट डिविजिबल होगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, n+2 है, तो n+2 की जगह क्या रखेंगे, 3q, और यहाँ पे देखिए कितना है हमारे पास, r की वैल्यू 2 है, तो 2 + 2 कितना होगा, 4 होगा, 4, अब ये देखना q की जगह 1 रखे, समझो 4 5 6 7, ये भी क्या होगा, नॉट डिविजिबल होगा, ठीक है। ये भी हमारे पास नॉट, लास्ट है हमारे पास n+4, सो ये क्या होगा, 3q प्लस यहाँ पे 2 रखना होगा, 4 5 6 होगा, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे, अगर 1 रखे तो 3 6 7 8 9, 9 क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ये क्या होगा हमारे पास, डिविजिबल। मैं आपको इजी अंडरस्टैंडिंग वे पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ये क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट केस हमने लिया तो इस पे एक ही डिवाइड हुआ, डिविजिबल हुआ, सेकेंड केस से एक ही डिविजिबल हुआ, थर्ड केस पे हमारे पास क्या एक ही डिविजिबल हुआ। यही हमें बताना था, वन एंड ओनली आउट ऑफ, यानी कि इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक ही जो है 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। थैंक यू।